एक और विशेष सेगमेंट की ओर वीआईपी शेयर आपके लिए लेकर आते हैं। और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश जी नमस्कार, बताइए आज वीआईपी पिक के तौर पर आपको क्या पसंद आ रहा है? नैटको फार्मा पसंद आ रहा है। हमें लगता है कि जो ब्रांडेड जेनेरिक स्पेस में इसका एक डोमिनेंस है, ये बरकरार रहेगा। दूसरा, जो मार्जिन पे काम करते हैं ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में, ब्रांडेड जेनेरिक्स में, इससे उनकी मार्जिन अच्छी खासी रहती है। पाइपलाइन ऑफ ड्रग्स काफी स्ट्रॉन्ग है इनके पास, और इसके वजह से आई थिंक जो की लॉन्चेस हो सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक, ये प्राइसिंग को और जो एक्सक्लूसिविटी है उसकी वजह से मार्जिन को बिल्कुल बरकरार रख सकती है, और इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम और अर्निंग्स ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो हमें लगता है इस पर मार्केट पे इंडिया ईपीएस ग्रोथ, आरएस ग्रोथ, जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, जो हम सारे पैरामीटर कैंसिल के देखते हैं, ये फुलफिल करती है कंपनी। विद बेटर अर्निंग्स ग्रोथ, आरओई में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो इसलिए हमें लगता है नैटको फार्मा में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ से या कोई माइनर पुल बैक से एक 18 से 20% के हम अपसाइड देख रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट ये क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा बताया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो नैटको फार्मा 1390 तक के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी शेयर सेगमेंट में पसंद आता हुआ मयूरेश जी को। चलिए एक और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं, और ये है बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हम देख रहे हैं 2.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है, और एक अहम खबर भी आई खासतौर पर बीएचईएल को लेकर। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 13,300 करोड़ रुपए का बीएचईएल को ऑर्डर मिला। झारखंड में थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए यह ऑर्डर मिला हुआ है। तो बीएचईएल की हमने बात की, इसके अलावा एक और स्टॉक की बात करते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। नवकार कॉर्प में 70% हिस्सा खरीदने वाली है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो बीएचईएल की बात की, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात कर लेते हैं, और दोनों स्टॉक में आप देखिए कमोबेश एक तरह की तेजी, एक तरह का आपको उछाल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नवकार कॉर्प की, तो यहां फ्लैट कारोबार होता हुआ, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और बीएचईएल खबरों की वजह से चर्चा में है। बताएं आदित्य, इन दोनों स्टॉक पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? बीएचईएल की बात कर लेते हैं प्रशांत पहले, क्योंकि एक बहुत अच्छे अपमूव के बाद, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज में एंटर किया था, और अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट 320 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर। अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे तो मेरा टारगेट 320-25 के ऊपर फिलहाल नहीं बनता है प्रशांत, और नीचे स्टॉप लॉस 285 से 290 का लगाना है हमको। 285 का थोड़ा सा सेफ साइड रहेगा। जब तक कि 325 के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन नहीं करता, उसके ऊपर मैं फ्रेश पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा बीएचएल में, क्योंकि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है उधर पे 325 330 लेवल्स के आसपास। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके आपको 7-8% का अपमूव डेफिनेटली दिखता है यहाँ पे। 325 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 285 का स्टॉप लॉस लगाए। अब इसके बाद अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात कर ले, तो सिमिलर सेटअप है, जैसा कि आपने बताया भी था कि एक अच्छा अपमूव दोनों स्टॉक्स ने दिखाया है आने वाले पिछले कुछ सेशंस में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरबॉट दिख रहा है प्रशांत मुझे, और लग रहा है मुझे थोड़ा नीचे आ सकता है, करीब 315 310 के आसपास। वो एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए। करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा। ऊपर में 325 का और 335 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि आज का हाई भी है। तो जब तक कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, फ्रेश एंट्री नहीं दूँगा, और करेक्शन पे हो सकता है मैं ऐड करूँ विद अ स्टॉप लॉस एट 300 और 335 के टारगेट।